साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाली महाराज की जय। हरि जय के कारण में वारी जय श्री जय। सभी बैठ जाएं। महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आप बैठ जाएं। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो अब क्या कहूँ, शब्द नहीं, घबराहट हो रही है कि समय अब थोड़े ही टाइम में बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक छोटा सा मेरे मन का भाव है, तो सभी ने साथ मिल करके बोलना है। भाव क्या है? जब कोई चोरी करता है थोड़ा बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, थोड़ा हवा भी तो आने दो। चलो कट कर दे। श्री नगरी निवासी भगवान श्री सतदेव महाराज की
जयकारा बोल सच्चे दरबार की जय, बोल भगवान राम की जय, बोल मेरे गुरु महाराज की जय। मैंने आपको आज एक बार कहा भी था, सुना था कि कम से कम 1.5 घंटा से मैं रोज कहता ही हूँ करो, और जितना भी हो सके उतना अभ्यास करो। बस मेरा शरीर नहीं ठीक और बैर ही, बाकी बोलो जयकारा, बोल मेरे गुरु महाराज, बोल परमहंस महाराज, बोलो जयकारा। इनकी शिकायत लेकर के जा रहे हैं तो सभी ने साथ मिलकर के बोल रहे हैं, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। छपरा विच चिट्ठियां पावांगे, दिल लगे अलगली रादौर में साक्षात विराजमान है और श्री नगरी निवासी भगवान के समय के आज पूरे गुरु दरबार में, चाहे यहाँ पर, चाहे श्री आनंदपुर में और भी जहाँ कहाँ महाराज जी का प्रचार प्रसार है, तो हम गर्व से कह सकते हैं ऐसे महापुरुष 100 शताब्दी भी पूर्ण हो चुकी है, 115 वर्षीय महापुरुष हमारे बीच में विराजमान है। तो गर्व है हम सब बच्चों को, संत मंडली को और आपको भी होना चाहिए। लेकिन प्रेमियों, एक मंदिर ऐसा भी है जो आपका हृदय मंदिर है, जहां पर वो सदा सदा विराजमान है। जिस दिन उस मंदिर से उठ गया, इंसान इसी जहां से उठ जाता है। इसलिए अपने भीतर उतरने की कोशिश करो
ये जो महापुरुष बैठे हैं इस मंच पे, ये समय के सदगुरु हैं। ये जो मंच पर महापुरुष बैठे हैं, ये समय के वैद्य हैं, समय के डॉक्टर हैं। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं फिर बात खुदा से। बोलिए जयकारा बोल मेरा रोग रोग ऋणी है। मैं इस हालत में भी तब आया हूं यहाँ, मैं नहीं दे सकता। और मैं पास बैठा हुआ था, आगरे की बात है ये, तो मेरा सिर पकड़ लिया। कहते गुरु महाराज जी मेरा सिर पकड़ के ना ऐसे रात को जब कभी उठ जाते, मैं सेवा में होता था 6.5 साल में, बिल्कुल उनकी निजी सेवा में रहा, गाड़ी भी चलाते रहे महाराज जी। तो कहते मेरा सिर पकड़ के मेरे को कहते आत्म जीवन में बहुत गिरावट के क्षण आते हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति आए तो इस स्थिति को ऐसे ऐसे करके इससे पार पाया जा सकता है। चरित्र से कैस बंदी कहते उन्होंने इतना मेरे को समझाया, इसलिए महाराज जी कहते मैं कहता हूं कि लोगों का के ऊपर गुरु महाराज जी का एक हाथ होगा, मेरे ऊपर तो उनके कहते दोनों दोनों हाथ। भगवान क्या एक बार वो कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हमारे पिताजी बैठे हुए थे, छोटे से थे, तो गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए संगत श्री नंगली साहब आया करती थी। था तो वो बड़ा अल्पकाल, जब श्री गुरु महाराज जी नंगली साहब में विराजमान रहे, जितनी देर सन 1935 का समय था, तब गुरु महाराज जी वहां पर विराजमान थे। तो कुछ भक्त लोग आए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो वो नंगली गांव का एक व्यक्ति जो उस वक्त बुजुर्ग वहां बैठा हुआ था, तब उनकी अवस्था भी छोटी सी थी, तो उन्होंने कहा कि हमने गुरु महाराज जी की लीला क्या देखी। जो भक्त आए तो श्री गुरु महाराज जी से कहने लगे कि गुरुदेव हम आपके दर्शन तो आज कर लिए, अब हम वैष्णो देवी जाना चाहते हैं। उन्होंने जब ये कहा तो श्री गुरु महाराज ने कहा आपने वैष्णो देवी जरूर जाना है। कहेंगे हाँ महाराज जी हमने वैष्णो देवी दर्शन करने हैं, देवी के यहाँ की यात्रा की है, आपके दर्शन किए हैं, अब माँ के भी दर्शन कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज ने कहा उस वक्त क्या फरमाया कि यदि मैं वैष्णो देवी के दर्शन तुम्हें यहाँ करवा दूं तो इस बात को आप समझना कि श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं फरमाया अगर वैष्णो देवी के दर्शन यहाँ करवा दूं तो, बस इतनी बात कही तो वो भक्त बड़े खुश हो गए, कहेंगे इससे बड़ी और क्या बात है। और इतने में क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी के प्रांगण में एक छोटी सी कन्या खड़ी हुई थी आश्रम के अंदर, उस मंदिर के अहाते में। तो श्री गुरु महाराज ने बस इतनी सी बात कही, माँ इनको जरा दर्शन देना। इतने में वो कन्या श्री गुरु महाराज जी के कमरे में अंदर गई और कहते हैं बाहर आई तो शेर गर्जता हुआ और उसके ऊपर माँ विराजमान है और अपने पूरे अष्टभुज रूप के अंदर तो माँ के जब दर्शन हुए तो शेर को दहाड़ रहा था। तो श्री गुरु महाराज ने कहा माँ मैंने डराने के लिए तो नहीं कहा, अपने सौम्य रूप में आओ। कहते माँ ने उस वक्त वो दर्शन दिए, जब दर्शन किए तो श्री गुरु महाराज ने कहा अब आप जाओ। गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई तो माँ ने वो अपना रूप, फिर वही वहां कन्या वैसे ही खेल रही है। और अब श्री गुरु महाराज ने पूछा बोलो भक्तों अब बताओ वैष्णो देवी जाना है। मैंने कहा नहीं महाराज जी आज से पता चल गया नंगली धाम में ही वो अष्टभुजी यहाँ ही विराजमान है, यहाँ पर आप विराजमान है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे नहीं कहा था जो नंगली के जल का सेवन करेगा, उनके हाथों में लगा हुआ नल का
दिया 68 तीर्थों का महत्व इस नंगली के जल में है, फिर हमें और कहीं जाने की क्या। ना देवता काष्ठ की मूर्ति में है, ना प्रशांत की मूर्ति में है, ना मृतिका की मूर्ति में है, लेकिन भगवान है तो कहाँ है? हमारी भावना में, हमारे विश्वास में, हमारी श्रद्धा में। वो तो हर पल हर घड़ी हमारे साथ ही। तो आइए इस भाव सतगुरु महाराज मेरे दिल में बसा है तू, मेरे मन में छुपा है तू, मेरे दिल में बसा है तू, मेरे मन में छुपा है तू, हर खुशी में है तू शामिल, हर खुशी में सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। अरे सारे बोलो, मालिक से ये भी मांगो, तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी सेवा करते बीते शख्सियत से आपको मुलाकात करवाना चाहता हूं, श्री नरेश उपल जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, श्री नरेश उपल जी, जहां भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया मंच पर आए। श्री नरेश उपल जी, इस बैंक्वेट हॉल के मालिक हैं और इस फंक्शन के लिए ये अपना निःशुल्क
बैंक्वेट हॉल हमें देते हैं। पिछली बार भी एक पैसा नहीं लिया। हमारी प्रार्थना रही कि आप जो आपका खर्चा है जनरेटर वगैरह का वो ले लो, वो भी नहीं लिया। और उससे पहले इनका एक और बैंक्वेट हॉल है सौभाग्य रिजॉर्ट, वो किसी को ठेके पे दिया हुआ था, इन्होंने उनसे फ्री में करवाया हमारा जो है प्रोग्राम है, जो इस सौभाग्य रिजॉर्ट में हुआ था, तीसरा प्रोग्राम। की इच्छा थी। बोले भाई ये किसके बच्चे हैं? बोले तुम्हारे बच्चे। और तुम किसके बच्चे हो? बोले मैं आपका बच्चा हूं। तो फिर ये इच्छा किसकी हुई? वो घटना जब मेरे गुरुदेव ने हमें सुनाई, मैं झूठ नहीं कहता, मेरे शरीर के रोम रोम हिल जाते हैं जब भी मैं उस घटना को याद करता हूं। इस दिशा में जा रहे हैं, कभी हमने सोचा हम उनके बच्चे हैं, जैसा हम आप सबको भक्तों को उपदेश करेंगे वही संस्कार आप पर जाएगा। हमारे गुरुजनों ने तो बहुत कहा, बेटा 2 घंटा कम से कम भजन में बैठो, ऐसे आसन लगाओ, ऐसे प्राणायाम करो, तब जाकर के आपका मनोनिग्रह होगा, आपकी श्रुति अपनी सही दिशा में जाएगी, आप अपने जीवन के वास्तविक रहस्य को समझ पाओगे। सभी को है ना, फिर क्यों नहीं बोलते? मेरे गुरु जी पालन हारे, मेरे गुरु जी पालन गुरु महाराज जी के पावन चरणों में दरबार नंगली की शान विराजमान संत समाज, इष्टदेव की प्यारी प्यारी आत्माओं, बहुत ही आनंद का एक वातावरण बना हुआ है। हर चेहरा खिला हुआ है और अपने आप को ये महसूस कर रहा है कि हर श्वास तो भले ही उसके नाम लगी हो या ना लगी हो, लेकिन ये 3 घंटे अवश्य हमारे उसके चरणों में कबूल हो। Yeah.
कंठ से उनकी महिमा गा रहे हैं और आगे तक गाते रहेंगे। ये वही सिद्धांत है कि अज्ञानी जीवों को जब तक हम ज्ञान के प्रकाश में नहीं लाएंगे वो अज्ञान में पड़े ही रहेंगे। महाप्रभु ने जो थ्योरी दी है, जो सिद्धांत दिया है जीव के कल्याण का, उसका आप लोग आत्मसात करें, उसका चिंतन करें। और पिछले दिनों साधना शिविर भी चल रहे हैं, अभी भी अप्रोक्ष रूप से चल ही रहे हैं, गूगल मीट के द्वारा चल रहे हैं। उसमें ये यही समझाया जा रहा है कि जीव को जो सूत्र दिए हैं नंदी निवासी भगवान जी ने भवसागर से पार होने के, उसको कैसे आत्मसात करें, अपने जीवन में कैसे होता है। तो महाराज जी के पास गए थे दौर में कि महाराज जी मेरे मन में इच्छा हुई है ये कार्यक्रम करे। तो महाराज जी ने कहा खूब करो। महाराज जी ने कहा जननी जने तो भक्त जन, जहाँ दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावत। से जिसकी लगन थी लगी, सतगुरु दर्शनों की मुबारक घड़ी, ओ सभी को मुबारक समा गया। धरा पर अवतरित हुए, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए हैं। मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान इस धरा पर संत रूप में आए और उन्होंने भोले बिसरे जीवों को सदमार्ग दर्शाया, वास्तविक स्वरूप दर्शाया कि तुम क्या हो। जैसे कि एक भिखारी, किसी एक भिखारी को ये पता चल जाए कि मैं तो राजा का बेटा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। कहीं वो बिछड़ा हुआ हो और उसको मिला दे, उसको ये दर्शा दे कि तुम क्या हो, तो कितनी प्रसन्नता होती उसको। उसी मानती हमारे रूहानियत के बादशाह त्रिलोकीनाथ प्रभु इस धरा पर अवतरित हुए और उन्होंने हमारे वास्तविक स्वरूप